आजकल देखा जा रहा है कि हम बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कर रहे हैं। वह कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंट में उन्हें अलग थलग कर दिया जा रहा है। भले वो अपने घर से अपने ट्रूथ सोशल पर कुछ भी लिख दें, कुछ भी बोल दें, उनका मुंह है, उनका सोशल मीडिया है, कुछ भी बोल दें। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि हर देश उनसे दूरी ही अमेरिका से दूरी ही बना कर चल रहा है। चाहे वह भारत हो, चाहे वह ब्राज़ील हो, चाहे वह कोई भी देश हो, चाहे वह पुतिन हो, चाहे वह चाइना हो। वह अपने आप को अमेरिका को छोड़ वह दुनिया का राष्ट्रपति समझ रहे हैं खुद को। इसी चक्कर में देश डामाडोल होता है। भले ही तुम अमेरिका दुनिया में सबसे आगे हो, लेकिन कभी कभी बर्बाद करने की वजह उस देश का राष्ट्रपति होता है और कभी कभी आबाद करने का जिम्मेदार भी उस देश का प्रमुख ही होता है। तो यह हर चीज़ों में लागू होता है। कभी कभी कंपनियां अगर ग्रोथ करती हैं तो उसके मालिक की वजह से, मालिक ही उस कंपनी को आगे बढ़ाता है, मालिक ही उस कंपनी को प्रोग्रेस देता है। अगर उस कंपनी की ऊंचाई की ग्रोथ होती है तो उस मालिक की वजह से। कर्मचारी हजारों लाखों होंगे, लेकिन नाम हमेशा उस मालिक का लिया जाएगा जो उसका प्रमुख होगा। तो अगर अमेरिका आगे भी बढ़ता है या फिर पीछे भी बढ़ता है तो जिम्मेदार केवल उस देश का राष्ट्रपति होगा। इस समय दुनिया पर अगर देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका का डॉलर जो करेंसी है वो छाई हुई है। मतलब हर ट्रेड जो भी दुनिया में ट्रेड होता है वह डॉलर में ही किया जाता है। अगर जिस भी देश के पास डॉलर नहीं होगा, क्योंकि डॉलर अमेरिका ही छापता है अपने देश की करेंसी। अगर जिस भी देश के पास किसी भी देश के साथ कोई भी देश ट्रेड करता है तो वह डॉलर में करता है, और अगर डॉलर उसके पास नहीं होगा तो वह अमेरिका से डॉलर लेना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। उसके बदले उसे फीस वह लेता है, काटता है। इसी से दबदबा है अमेरिका का। जब दुनिया भर में ट्रेड उसी के पैसे से किया जाएगा तो वह कमीशन के रूप में उसे पैसा मिलता रहेगा। और दुनिया भर में जितनी भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह अमेरिका की हैं। गूगल अमेरिका का है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है, ट्विटर अमेरिका का है। जो भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी कंपनियां वह अमेरिका की हैं। तो सारे देशों में जो भी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह अगर कमाती हैं तो वह अमेरिका को ही टैक्स देती है। इसलिए अमेरिका आज दुनिया में नंबर 1 है, इकोनॉमिक पावर है।